अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 जुलाई 2022 बरोज़ बुध ये आप प्रोग्राम देख रहे हो। पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मूवमेंट में दाखिल हो चुका है। ये मेरा नया पाकिस्तान है, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। कौम उठ खड़ी है, कौम आगे जा रही है और इस कौम के साथ जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा होगा। याद रखिएगा 100 साल पहले यही अमल और कोशिशें जो है ना 1921 में महात्मा गांधी ने बरतानिया से आज़ादी के लिए अमली तौर पर कोशिश की थी। बहुत से मुमालिक ने इस्तेहसाल से चुंगल से आज़ाद होने के लिए कोशिश की, मगर अफसोस है कि हम 75 साल से हम वहीं बैठे हुए हैं। किसी हुक्मरान ने ऐसा कि नहीं सोचा और दोनों हाथों से ये लूटते रहे। 1972 में भी हम दिवालिया और आज भी हम दिवालिया होने से बच गए हैं, जबकि डूब मरने का मकाम है। इस कर्ज ने मुल्क के डंग टपाओ पॉलिसियाँ सामने रख दी हैं। हज़रत इल्लामा इकबाल का एक शेर है, बहुत ज़बरदस्त है। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मैं 17 जुलाई के हवाले से कौम को सैल्यूट पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर देखें एतराज़ात अपनी जगह पर मैं इलेक्शन कमीशन से बहुत मुतमिन हूँ कि वोटिंग वाले मसले को फॉर द टाइमिंग साइड पर रखिएगा। पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस और सबसे बढ़ के मैं अपनी अदलिया पे मुझे फ़ख्र है। वो मेरी देखें किसी जगह थोड़े बहुत गिले होते हैं, मकसद अदलिया को मिलाइन करना बाखुदा नहीं है। मैं हमेशा से कोशिश कर रहा हूँ अदलिया मैं उठा के देख लें स्पेसिस में कि इन अदालतों पे यकीन करें, इस निज़ाम पे यकीन करें, आगे लेकर चलें। ठीक है ना जी। और हर एक इदारे ने अपने वसाइल के मुताबिक अपना किरदार अदा किया। मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। कई नामवर सहाफ़ी हैं जिसमें अगर नाम लेना शुरू को तो बड़ा मुश्किल है। हसन निसार साहब हैं, डॉक्टर मईद पीरज़ादा है, अरशद शरीफ है, समी इब्राहिम है, साबिर शाकर है और हमारे सबसे लाडले दोस्त इमरान रियाज खान साहब हैं। ठीक है ना जी। काशिफ अब्बासी हैं, महर अब्बासी हैं और यहाँ डॉक्टर फरीद साहब हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे। इन्होंने भी हर जगह अपना किरदार जो अदा करना था किया है। अगर यही बातें होती तो फिर ये इलेक्शन जीत के दिखा सकते नहीं। एक मैं बात करता रहा हूँ कि टर्नओवर ज़्यादा होगा तो बहुत बेहतरी होगी। अगला जो आपके सामने अहम इशू रखना है वो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन साफ़ कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने केस की समाअत की। कौन हरासा कर रहा है? मबराना सनाउल्लाह और बाकी जो है ना पुलिस वगैरह जो है ना हरासा कर रहा है। अदालत का इस्तफसार था कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। मैं कहा जी वो कंटेम्प्ट का गया, मैं कंटेम्प्ट में नहीं आया। मैं आर्टिकल 187 की एग्जीक्यूशन के समय और इस वक्त अदालत में बड़े प्यास है कि आप 200 सफ़ात पर पटिशन कर देते हैं, अदालत में पटिशन मुख्तसर रखा करें। और जिनकी हरासमेंट हो रही है वो कहाँ है? ज़ैनब उमैर जो है ना वो असम्बली के इजलास में, और ज़ैनब उमैर की हरासमेंट के हवाले से नहीं, उनकी जो पार्लियामेंटेरियन दोस्त अहबाब हैं और हर एक आपके सोशल मीडिया पे आप सारा कुछ देखते रहे। और रात को मेंबरान ने सुबह असम्बली के पुलिस की जानिब से हरासा करने के मैसेजेस हैं और ये फिर सवाल था कि ये मैसेजेस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए हैं और साथ लफ करने की हिदायत कर दी। सरकारी वकील ने कहा ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। और जस्टिस आलिया नीलम ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए कि वकील साहब बड़ी बात कर रहे हैं, धमकियाँ मिल रही। नोटिस जारी करते हुए रिस्पॉन्ड नंबर 6 से कल तक के लिए जवाब तलब कर लिया। जो मैंने मीडिया से टॉक की ज़रा वो सुन लीजिएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली को हरासा करना, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाना की दरख्वास्त की समाअत में सुबह के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि ये धमकियां देना और इस तरह का काम करना बड़ा सीरियस मामला है। सरकारी वकील ने कहा कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है
अदालत के रिमार्क्स थे कि ये मामला बहुत सीरियस है, अदालत इसको देखना चाहती है। अदालत ने एक बात यह भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, मगर क्यों नहीं हो रहे हैं। उनको बताया गया आइन के आर्टिकल 187 के तहत हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इनके फैसलों को अमल दरामद करना। सबूत सारे लगा दिए गए हैं, राणा सनाउल्लाह का सबूत भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। साफ और शफाफ इलेक्शन होने हैं और ये सारे लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के केस की भी तौहीन कर रहे हैं। इसलिए इनसे ना सिर्फ जवाब तलब किया जाए बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वजीर आला पंजाब के कराए जाए और हॉर्स ट्रेडिंग का एलिमेंट जो है ना इसमें से नफी हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी एक दरख्वास्त मैंने दायर की, वो आर्टिकल 63A पे अमल दरामद के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 63(1)P के साथ कानून बनाए, इस कैंसर को ख़त्म किया जाए, यहाँ बाढ़ लगाई जाए, लेकिन नहीं लग रही। क्यों नहीं लगाई जा रही? क्योंकि यहाँ स्टेटस को के हामी चल रहे हैं। हर सियासी जमात यही चाहती है कि ये दरवाज़ा ना बंद हो, पर यह दरवाज़ा अगर बंद होगा तो ये मुल्क आगे जाएगा। जल्दी समात की दरख्वास्त दायर की है, जल्दी समात की दरख्वास्त भी, और मैंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की वो सुनिएगा। दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग अब फिर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 63A के फैसले में कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कानून साजी करनी है आर्टिकल 63(1)P के तहत। बाकायदा वजीर आजम को, वजीर कानून को, स्पीकर को, सबको खत लिखे गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए कहा गया, मगर किसी ने अभी तक कोई काम नहीं किया। और उसका नतीजा आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग को रोका है और हॉर्स ट्रेडिंग फिर जारी है। और आप लोगों ने सुन लिया है कि 50 करोड़ रुपए की बोली लग रही है। यानी मुल्क में ये क्या फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? क्या इस तरह ये मुल्क चल सकता है कि जहां करोड़ों रुपए से आप गवर्नमेंट को टॉपल कर दे और दूसरी गवर्नमेंट आप मेरिट पे भरने ना दे? सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश की गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ शुरू की जाए, जिसमें वजीर आजम भी शामिल है, बाकी लोग भी शामिल है, कि जिन्होंने अभी तक जो है आर्टिकल 63(1) के तहत हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कानून साजी नहीं की। मुझे ये बताएं कि अपना किन लोगों ने किन से राब्ते किए हैं और किस तरह और किस लेवल की ये जो है वो ऑफर करवाई गई है? अभी तक कॉलें सारी आपके सामने हैं। राजा बिशारत साहब ने, उस्मान बसरा ने ये सारी कॉलें लीक कर दी हैं कि जिसके अंदर बाकायदा 50-50 करोड़ जो नए मुंतखब हुए हैं। हमें तो डाउट है कि ये आज एक दरखास्त और हाई कोर्ट में समाअत होने वाली है कि जिसमें कहा कि पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया जाए और हॉर्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। और जो रोके जा रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर 3, 4, 5 बंदे गायब कर देंगे, ये तो इनका इख्तियार नहीं है कि आप, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर एक को वोट डालने के लिए असेंबली के अंदर पहुंचना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, चले वक्त हुआ तो मैं बात कर लूँगा। वो फरज शहजादी का जो केस है ना, मेरी मीडिया से जो गुफ्तगू हुई, दायरा इख्तियार चैलेंज किया, और मैं खुद डराने की बजाय जो मैंने मीडिया से टॉक की ना, जरा अफसोस सुन लीजिएगा। ये बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। रेहाम खान, उसके बाद आयशा गुलनई, फिर फराह साहिबा, अब ये तैयबा गुल। अच्छा, ये एक चौके वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके करीब, आपको पता है बड़ी किताबें मशहूर हैं, बाज़ार हुस्न से पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं उनको दोहराना चाहता, लेकिन बातें बड़ा समझिएगा। इनको अफसोस और दुख का मकाम है। आपके पास कोई करप्शन के सबूत हैं तो चैलेंज है, ले आएं। आपको कुछ ना मिला तो नाम बिगाड़ दिया। नाम बिगाड़ने पे भी डेफेमेशन के नोटिस अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान सबको दिए जा चुके हैं और उनके खिलाफ वहाँ लेकर आएंगे। और याद रखिएगा, नैब के अफसरान को मेरी हमदर्दना गुजारिश है, सिफारिश कर रहा हूँ मैं। सिफारिश क्या कर रहा हूँ? अपने दायरा इख्तियार में रहें, सियासी हुकूमतों के एजेंडे पे मत चलें। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये तो बड़ी वाज़ेह है, ओपन एंड शट केस है। अगर आपको कोई है तो आ जाएं, लेकिन इस तरह नहीं कि आप बैठकर लोगों को जलील करें, नोटिस जारी करें और उन्हें। और दूसरी बात है, वो डरते क्यों भाई? मैं आया हूँ ना यहाँ, आ जाएं, पूरा नैब बिठा लें, हर चीज़ का नोटिस का जवाब देने आया हूँ। अजहर साहब, ये बताइएगा कि अभी हालिया जो जलसे हुए उसमें CPEC और GPEC का बड़ा तस्करा रहा है, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो क्या इस पे भी डेफिनेशन में जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, ख़वातीन हमारे घर की इज़्ज़त हैं, चाहे वो बहन में हो, बेटी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो।
आप ना बिलो दी बेल्ट बातें नहीं अच्छी लगती। आप आएँ, कानूनी तौर पर बात करें। ये सी पैक या बाकी जो भी है ना, वो भाई डरते क्यों हो? वो रोका है तुम्हें जब तुमने देखा कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आपने सिर्फ अपनी जादूगरी दिखाने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए नोटिस जारी कर दिए, जो कि है कुछ नहीं। अगर होता तो यही वो मकाम था। 1 जून को मैं यहीं खड़ा था। आज क्या दिन है? आज है 20 जुलाई। 30 और 20 50 दिन हो गए हैं। कोई सबूत आप लोगों को दिखाया? चले दिखा दें, पब्लिक कर दे इस बात को। नैब आ जाए, मैं तो चैलेंज किया है, मैं कहा कोई भी आ जाए बैठ के सरेआम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं कि इसमें करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस हो सकता है, कोई इलीगैलिटी हो सकता है कोई इरेगुलरिटी हो सकता है टैक्स के मामलात में कोई मामलात हो, तो आपका इख्तियार नहीं है नैब का। अच्छा सर, ये इलेक्शन से पहले मरियम साहिबा का कोरोना पॉजिटिव आ जाना किस बात की निशानी है? अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात छेड़ी है आपने। कहते बात तो सच है मगर है रुसवाई की। उनको पता था इलेक्शन हार रही हैं, उनको पता था इलेक्शन हार रही हैं। मैं इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं जाना चाहता। उनको पता था तो वो रहती ना, कम से कम चले घर बैठी हुई थी, वो सेंट्रल ऑफिस में ही आकर बैठ जाती नकाब पहनकर, आकर बताती कौम को कि क्या कुछ किया है। और लड़ाई चल रही है 2 बड़े ख़ानदानों में, यानी एक ही ख़ानदान के 2 अफराद में। अब जीता कौन है ये वक्त बताएगा। खान और एहसन जमील के जो खिलाफ नोटिस जारी किए थे, उसका दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया गया है। नैब को कोई इख्तियार नहीं है प्राइवेट आदमियों के मामलात में मुदाखलत करने का। हर चीज़ डिक्लेयर है, उनको बता दिया गया कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला नहीं है। लेकिन आज बदनीति साबित हो गई है। इस केस का केस ऑफिसर भाग गया है। हमने कहा लेके आए, कहाँ है? जो भी CID है वो लेके आए। अगली बात मैं आपके लिए बता दूं, इनकी जितनी तैनातियाँ हैं उनको बाकायदा चैलेंज कर दिया गया है कि इस वक्त जितनी तैनातियाँ की गई हैं ये सियासी बुनियादों पर तैनात किए हैं और एक्टिंग चेयरमैन ने तैनात किए हैं। उनको कोई इख्तियार नहीं है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इससे बड़ी क्या होगी कि आप प्राइवेट लोगों के खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जाएँ सरकारी अफसरों के खिलाफ करें। हम खुद चाहते हैं नैब का इदारा फाल रहे, नैब के इदारे में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो। लेकिन जिस तरह अब ये काम हुआ है कि मुस्तकिल चेयरमैन लगाया नहीं गया और एक्टिंग चेयरमैन से अपनी मर्जी के काम लिए जा रहे हैं। मैं आपको याद होगा 1 जून को भी यहाँ आया था, मैं तमाम अफसरान से मिला था उस वक्त के, और तमाम अफसरान को मैंने सेटिस्फाई किया था। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे तो नोटिस जारी करते। 1.5 महीना क्यों खामोश रहे हैं? ये 1.5 महीना इसलिए खामोश रहे हैं कि जब देखा कि उन अफसर ने मज़ीद काम करने से इनकार कर दिया और सियासी बुनियादों पर नए अफसरान तैनात किए गए। इनकी तैनातियों को बाकायदा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दायरा इख्तियार के हवाले से मैंने आज आखिरी दफ़ा लिख दिया इनको, और उम्मीद है कि इन ऑल फेयरनेस सबूत है मेरे पास। चेयरमैन के दफ्तर में, प्रोसिक्यूटर के जनरल के दफ्तर में, हर एक दफ्तर में वसूल करा दिए गए हैं। अगर उन्होंने दोबारा हरासा करने की कोशिश की तो हो सकता है मैं डेफोमेशन के केसेस में भी आऊँ, हद के इज़्ज़त के केसेस में भी आऊँ, और दूसरा जो है फिर इनके दायरा इख्तियार में चैलेंज करूँ। अच्छा सर, उनकी वालदा को भी तलब कर दिया है। आप ये सियासत क्या घरों तक पहुँच गई है, आप क्या समझते हैं? और इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी वालदा साहिबा जो हैं एक बीमार खातून है, और वो क्या हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक डायरेक्टर है। हर चीज़ डिक्लेयर है। यानी एक तरफ नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दोबारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फैसलाबाद की कंपनी के बारे में पता करते हैं। हम उनके पूछते हैं कि जुर्म क्या किया, वो जुर्म कहते हैं कि कमेटी में कुछ लोग नहीं बैठे थे। कीमत का है, कीमत बताते हैं 60 करोड़ रुपया। आज मैं चैलेंज करता हूँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी, आ जाएं, साबित कर दे। चले छोड़ें, 60 करोड़ की है ना, हम इसको 20 करोड़ का भी देने के लिए तैयार हैं। मजाक कर रहा हूँ। 8.5 करोड़ रुपए की ये खरीदी गई है। अभी सेल ट्रांजैक्शन कोई कंप्लीट नहीं हुई है। सिर्फ 2 करोड़ के करीब इब्तदाई रकम दी गई है, एक किस्त दी गई है। अगर है तो जाएं चैलेंज कर दें। जैसे शेख रशीद साहब को नोटिस जारी किए गए, इन्हीं बुनियादों के ऊपर आज DG एंटी करप्शन की तैनाती भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और उसमें 27 के लिए नोटिस हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा सर,
जब मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मरियम साहिबा को भी यहाँ पर बुलाया गया, तो उस वक्त कहते थे कि ख़वातीन को आप सियासत में क्यों ला रहे हैं, ख़वातीन को केसेस में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो अब ये फराह गोगी और उनकी वालदा को बुलाया, ये फराह मामाजरा के साथ बुरा ना मनाइएगा, फराह शहजादी जी है, फराह खान। अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मरियम जो है ना, वो पॉलिटिकल लीडर की बेटी हैं, उनकी सेंट्रल अंदर क्या पूरे पाकिस्तान में जायदादें नहीं थी और जायदादें डिक्लेयर नहीं हैं। यहाँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि फराह शहजादी साहिबा, फराह खान साहब की एक एक चीज़ जायदाद डिक्लेयर है, सोर्स डिक्लेयर है, और कोई और ये भी बताता चलूँ कि ये सारे के सारे दो हुकूमत में आने से कबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके दौर में तो प्रॉपर्टीज़ में इजाफा ही कोई नहीं हुआ है। आप करना है तो बिल्कुल करें, फेस करने के लिए तैयार है। पहले आ जाएं, चैलेंज कबूल कर लें कि दायरा इख्तियार नैब का कैसे बनता है। वैसे तो नैब ने सामने तो आना नहीं है। आ जाएं, अताउल्लाह तारड़ आ जाएं, राना सनाउल्लाह आ जाएं, शहबाज शरीफ आ जाएं, कोई वजीर कानून आ जाए, इसमें आ जाएं, बैठ जाएं। हम मुनाजरा रखने के लिए तैयार हैं। नैब को मजबूत इदारा बनाना है। इन लोगों ने तो नैब को ख़त्म करके रख दी है। नैब के इख्तियारात को जिस तरह सलब किया है, हम नहीं मानते उस बातों को। याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मामलात को देखना चाहेगी, वो मेरिट पर देखेगी और मेरिट पर फैसले करेगी। अच्छा, ये बताइए आदर सदीक साहब कि नैब के जो कायम काम चेयरमैन हैं, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुलाया था, वो जो कौमी असम्बली की है, नूर आलम साहब स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने अदालत में चले गए हैं। क्या नैब मुकद्दस गाय है, ये दूध के धुले हुए हैं? देखें, अगर इल्ज़ाम लगता है कोई जहाँ पे, अगर हजरत उमर फारूक जवाब दे सकते हैं तो नैब का चेयरमैन क्यों नहीं? आप इस पर क्या कहते हैं एक वकील के तौर पर? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं एहतसाब का बड़ा कायल हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी नैब के अकाउंट्स के बारे में तो तफसीलात मांग सकती है और उसको इख्तियार है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने इदारे का दफा भी करना है। वहाँ तैयबा गुल का केस ले आए, वो तैयबा गुल का केस का क्या ताल्लुक इस सारे मामले से? आप कैसे नैब को बुला सकते हैं? नैब को ऐसे मामलात में घसीटना जो है, यानी वो वजह समझिएगा। वजह क्या है कि नैब के लोगों को हुकूमत प्रेशराइज करना चाहती है। नैब के इस केस को सामने रखकर प्रेशराइज करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। मैं इस काम की तैयबा गुल की तरफ से और उस केस में बुलाने को मैं कंडेम करता हूं, लेकिन जहां तक अकाउंट्स का मामला है, उसमें हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसको इख्तियार है। एक बहुत अहम इशू है, वो डीजी एंटी करप्शन के हवाले से, उनकी तैनाती चैलेंज करने वाले से सुबह के प्रोग्राम में बात करूंगा। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।